गुड मॉर्निंग। आज 10 क्लास का वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाते हुए एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा जानेंगे और इसके निकालने की विधि जानेंगे। समझे? क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। इससे पहले एक क्लास लिया गया है जो कि डिजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर की परिभाषा बताया गया था। अब इसके आगे एलसीएम की परिभाषा बताते हैं। एलसीएम, इसका एलसीएम पहले शुरू में एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में पता करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसका नाम होता है लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समावर्तक हिंदी में नाम होता है इसका। क्या होता है? लघुत्तम समवर्तक। इसका परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो। उस छोटी संख्या को दी गई संख्या का एलसीएम कहते हैं। देखो परिभाषा क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो उस छोटी संख्या को दी गई संख्या का एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहला नंबर, छोटा संख्या से शुरुआत करते हैं। बोले 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? इसका ज्ञात करने के लिए एलसीएम को दो तरह से किया जाता है। कितने तरह से? दो तरह से। एक ऐसे मल्टीपल के रूप में 6 का मल्टीपल लिखेंगे 6, 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48 डॉट 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 इस तरह। उसी प्रकार 8 का मल्टीपल लिखेंगे 8, 16, 24, 30, 8, 60, 24, 32, 40, 48, 56 इस तरह ऑर्डर लिखेंगे। और इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या कौन सा अंक है कॉमन। देखो 6 के टेबल में देखो यहाँ है 24, 8 के टेबल में भी 24 है। इससे आगे जाएंगे तो और कॉमन मिलेगा। देखो 6 के यहाँ 48 है इसके टेबल में, और यहाँ पर भी 48 है। आपको कहता है कि दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या सबसे छोटी। इस दोनों संख्या में छोटी कौन है? इस दोनों संख्या में इस दोनों संख्या में छोटी कौन है? 24। इसीलिए LCM 6 और 8 का कितना हो जाएगा? 24। इसका दूसरा तरीका क्या आता है? प्राइम फैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम फैक्टर। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 3, 2 गुना 3। और 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 का क्यूब। क्या होगा? 2 का क्यूब। या इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 का क्यूब। वाह। और इसमें कॉमन क्या क्या मिलता है? LCM ऑफ 6, 8 देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अधिकतम पावर एलसीएम में क्या होता है? अधिकतम पावर नहीं देते हैं। 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 3 है, तो अधिकतम पावर कितना? 2 पर पावर 3। जो कॉमन नहीं है उसको भी इसमें लिखा जाता है। तो 3 यहाँ है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 यहाँ हो गया और इसको गुना करो। 2 पर पावर 3 का मतलब 8 गुना 3, टोटल कितना हो गया? 24। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबको एलसीएम का परिभाषा और निकालने की विधि समझ में आ गया होगा। इसके आगे एचसीएफ का परिभाषा बताते हैं। एचसीएफ का परिभाषा आप सब एक सवाल लिख कर देता है, आप सब इसका एलसीएम ज्ञात करना है। 12 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या ज्ञात करना है? और तीसरा सवाल लिख लो 24 और 44 का एलसीएम ज्ञात करना है। दोनों सवाल का हल करके कमेंट में बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर कर लेना है, कॉपी में उतार सकते हैं, इसको देख लो। आप उतार लिए होंगे। अब आगे एचसीएफ का परिभाषा बताते हैं। इसका परिभाषा होता है एचसीएफ का। देखो एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का दूसरा नाम है GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इसका हिंदी नाम है महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक इसका हिंदी नाम है। इसका परिभाषा कैसे है?
जस्ट उल्टा आता है, एलसीएम का जस्ट उल्टा आता है। देखो कैसे, वह एलसीएम परिभाषा में क्या होता है, छोटी सी संख्या, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं उसे उस बड़ी संख्या को दी गई संख्या का एचसीएफ कहते हैं। देखो एलसीएम का जस्ट उल्टा परिभाषा आता है। वहां पर क्या बोले थे, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या विभाजित होता है, लेकिन यहां क्या आता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करते हो या विभाजित हो, उस बड़ी संख्या को ही दी गई संख्या क्या कहेंगे, एचसीएफ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा। देखो इसको दो तरीका से बनाने के लिए इसको सीखेंगे। तो पहला नंबर फैक्टर के द्वारा करेंगे। 4 का फैक्टर क्या कर रहा है, 4 किस कौन कौन संख्या में विभाजित कर सकता है, 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी, और 4 खुद को खुद स्वयं विभाजित करेगा ही। उसी प्रकार 6 को कौन कौन विभाजित करेगा, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6। इस दोनों में देखो एचसीएफ ऑफ 4 और 6 का, देखो इसमें भी 1 है, यहां पर भी 1 है, और इसमें भी 2 है और 2 है। यहां क्या कहता है, बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, बड़ी सी बड़ी संख्या। 1 और 2 में कौन बड़ा है, और इधर तो कॉमन तो कौन नहीं आ रहा है, तब इसी प्रकार 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ और 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। इसका दूसरा प्राइम फैक्टर के द्वारा बनाएंगे तो 4 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 2 का स्क्वायर, और 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 गुना 3, यही है। अब कॉमन देखो क्या क्या, एचसीएफ 4 और 6 का कितना, देखो कॉमन 2 का क्या करें, 2 है, इसमें छोटा पावर वाला लेता है, क्या करते हैं, छोटा पावर वाला लेते हैं। तो यहाँ 2 पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो क्या आपको छोटा पावर वाला कौन है, यहाँ 2 है, 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार आप सबको देखते हैं 2 सवाल बनाने के लिए, 21 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। और तीसरा नंबर देते हैं 24 और 72 का एचसीएफ क्या होगा, 24 और 72 का एचसीएफ क्या होगा। ये दोनों का हल करके कॉमन में बता सकते हैं इसका आंसर, समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे या कॉपी में
नोट कर लिए होंगे। अब देखो, एचसीएफ निकालने के लिए एक यूक्लिड नामक गणितज्ञ था। कौन नाम? गणितज्ञ का क्या नाम था? यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है। डिवीजन मतलब भाग और एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस। एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस। यूक्लिड गणितज्ञ नाम क्या क्या था? एक दो धनात्मक संख्या लिया था। क्या लिया था? दो धनात्मक संख्या ए और बी, दो धनात्मक संख्या लिया था। और इनमें से मान लेते हैं क्या ए बी से बड़ा है, ये क्या बी से बड़ा है, तो उन्होंने एक अद्वितीय धनात्मक पूर्ण संख्या इस प्रकार मिला था कि क्यू और आर इस प्रकार मिला था कि ए बराबर क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से हमेशा क्या होगा? बी से हमेशा छोटा होगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या करता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑप्शन दे देगा, इस तरह का एक फंडामेंटल दे देगा और इसका ये ऑप्शन में देगा 4 तरह का, तो उसमें से इसको चयन करना है कि कौन सही है। समझ गया? अब इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? यदि यहां पर यदि आर का मान क्या होगा? 0। यदि आर का मान 0 होगा तो आर का मान 0 होगा तो एचसीएफ ए और बी बराबर हो जाएगा बी। एचसीएफ ए और बी का क्या होगा? एचसीएफ बी हो जाएगा। यदि आर का मान यहां पर 0 हो जाएगा तो एचसीएफ क्या होगा? ए और बी का बी। दूसरा कंडीशन है, यदि आर बराबर 0 नहीं हो, आर बराबर 0 नहीं हो तो पुनः इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। यहां हो जाएगा क्या? आर आ जाएगा बी के स्थान पर, और क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा बी के स्थान पर। आर क्या आ जाएगा? जिसे हम भाग देते हैं, ए को बी से भाग देते हैं, क्यू आएगा, नीचे आर आएगा। यहाँ आर बी क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। बी क्या आ जाएगा? तो बी बराबर आर बनेगा। बी बराबर क्या होगा? आर बनेगा। और डिवाइड क्या होगा? डिवीजन। तो इस तरह से बी बराबर होगा बी बराबर आर क्यू। बी बराबर क्या होगा? आर क्यू प्लस आर दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा। समझिए? और इसी तरह दोहराते जाएगा स्टेप 2 स्टेप 3, जब तक आर का मान 0 नहीं होगा तब तक क्या होगा? एचसीएफ उससे ज्ञात नहीं होगा। समझिए? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसका एग्जांपल बताते हुए सवाल लेते हैं। क्या लेते हैं?
सवाल लेते हैं यूक्लिड डिवीजन का। यहाँ समझ में हो गया, आ जाएगा। अब इसका एक सवाल लेते हैं और बनाने के लिए सीखेंगे कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है एचसीएफ ज्ञात करने में। जैसे एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन के द्वारा 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, क्या बोलना है? यूक्लिड विभाजन के द्वारा 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 867 और 255 ऑफ एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहां देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? 867 बड़ा है, तो मान लेते हैं ए बराबर क्या है, माना कि ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर क्या आ जाएगा 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 255, ये हो गया। तो इस तरह पहले तो यहाँ हम यूक्लिड विभाजन से क्या करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन के विभाजन द्वारा क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा। तो इस तरह सजाने के लिए क्या करेंगे, इधर साइड में लेफ्ट में भाग देखते हैं 867 डिवीजन 255, देखो कितना बार में कटेगा 3 बार में खाएगा, कितना बार में 3 बार से भाग 3 पचे 15, 3 पचे 15 करीब 5, 3 पचे 15 1 16 और 3 मिनट 6 1 7 हुआ। डिवीजन क्या खाया इस यहाँ 250 है, 250 रुपया कितना जाएगा 250 रुपया फिर 700 5 15 तो 765। अब इसमें घटाओ कितना बचेगा 7 में 5 गया 2, 6 में 6 0 और यहाँ कितना हो गया 8 में 1 बन गया, कितना 1 बचा। फिर इसको यहाँ उतारेंगे, क्या करेंगे यहाँ 255 250 को 5 पे किया है, अब कितना बार में खाएगा 2 बार में, फिर खाएगा 2 दुना 4 0 2, वाह कितना बचेगा 1 और 5 यहाँ 0 जाएगा। और फिर 1 2 बचा उतारे में लिखेंगे कितना 2 बार में खाएगा, कितना होगा 2 5 में 10 0, आर का मान 0 है, आर का मान 0, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक एचसीएफ नहीं जाएगा। आर का मान 0 आ गया तो क्या होगा, ए का मान कितना मान है 867, तो बी का मान कितना है 255 क्रॉस। क्यू का मान पहला नंबर में कितना निकला है 3, क्यू का मान पहला नंबर में कितना निकला 3, अब प्लस आर का मान देखो कितना है 102, आर का मान कितना है 102। ये आर का मान यहाँ 0 आया था पहला नंबर में नहीं आया,
तो इसके आगे फिर जाएंगे, आगे आगे गए 255 यहाँ आगे आएगा। उसके बाद ये 102 यहाँ आ जाएगा, 102 यहाँ पर आएगा। फिर गुना दूसरा नंबर में देखो क्वेश्चन कितना है, 2 आया, 2 प्लस और यहाँ कितना है रिमाइंडर 51 है, कितना है 51। तो फिर यहाँ जीरो आर का मान 0 नहीं आया, तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ 102 यहाँ लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये 51 गुना यहाँ क्वेश्चन कितना है 2 और यहाँ आर का मान कितना गया 0। तब यहाँ आर का मान 0 आया, तब यहाँ एसपीएफ कितना हो जाएगा डिवाइजर क्या होगा एससीएफ हो जाएगा। तब यहाँ लिखेगा सो एसपीएफ 867 और 255 इक्वल टू कितना होगा 51। आई होप आशा करते हैं कि इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने के लिए सीख गए होंगे। इसको रफ में लिखना है, क्या करना है रफ में लिखना है, रफ में बना कर इस तरह सजाना है। इस ये क्वेश्चन भी आई है जो कि 2 नंबर में पूछेगा 2026 में। जो इस 17 तक से एग्जाम स्टार्ट होगा 10th का, उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं संभव। तो आप सबको 2 सवाल बनाने के लिए देते हैं, क्या करते हैं इसी तरह बनाना है, इसी तरह बनाना है। 2 सवाल देते हैं, सॉरी आप सब स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे या कॉपी नहीं नोट किए होंगे, फिर से लिख लेते हैं और इसको कॉपी में अच्छा तरीके से नोट कर लेते हैं लेना है। फिर एग्जाम में इसी तरह बनाना है जो कि पूरा मार्क्स देगा 2 नंबर। समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर लो। शायद है। अब आगे बढ़ते हैं, आप सबको 2 सवाल लिख कर देते हैं कि आप सब घर में प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर है 612 और 1314 का दूसरा नंबर 1260 और 7344, 1260 और 7344 इस दोनों को हल करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं। इस दोनों को हल करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं। आशा करता है एलसीएम का परिभाषा और एचसीएफ का परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके आगे।